वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजस सर सोनो जमुई के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अर्थात खंडशः समाकलन केसीसी मैथ 19.10 से रिलेटेड जो पिछले वर्ष ये पिछले 5 साल 6 साल पहले के परीक्षाओं में 12th की परीक्षाओं में पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज बताने जा रहा हूं। तो आप सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़े सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या है। पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx है ना। ध्यान दीजिएगा, क्या है इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx। दूसरा क्वेश्चन है sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x। और चौथा जो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो सभी स्टूडेंट्स, चलिए सबों को गुड मॉर्निंग। आ गए सभी स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले क्या है, x tan इनवर्स x है ना। चलिए अरुण जी आप भी जुड़ गए, चलिए वेरी गुड अरुण जी। चलिए अरुण जी आप झाझा से 11th-12th के मैथ टीचर हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आप। और गर्व की बात है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं अरुण जी, आप बहुत खुशी की बात है। और आपके बच्चे बहुत तरक्की करें, बस यही आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जैसा स्टूडेंट मिल करके हम लोग धन्य हो गए हैं। और आप लोग यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, जीवन फिक्स क्लासेस है आपका यूट्यूब का चैनल। और खुशी की बात होती है कि स्टूडेंट इस तरह से आगे बढ़ता है और शिक्षकों का सम्मान करता है। तो आप लोगों का प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी अच्छा पोजीशन कर रहा है, बहुत खुशी की बात होती है अरुण जी। आप लोग आईएससी मेरे पास 9, 10, 11, 12 किए हैं। चलिए अरुण जी, बस ये तो आपकी बड़प्पन है, मेहनत कीजिए अरुण जी। और आपका 12th में आप काफ़ी स्टूडेंट आगे बढ़े। चलिए चलिए, थैंक यू सबों को। इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स, u इंटू वी का जो इंटीग्रेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du बाई dx इंटीग्रेशन v dx होल dx है ना। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, थैंक यू मिथुन जी। तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन में ये होता है। अब देखो बाबू, आई लेट के हिसाब से, आई लेट के ये जो आज क्वेश्चन बता रहा हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। कर आई लेट के हिसाब से देखो बाबू, u तुम्हारा क्या हो जाएगा, u तुम्हारा tan इनवर्स x हो जाएगा। u तुम्हारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। और v तुम्हारा हो जाएगा x, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये क्या है तुम्हारा इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन सबसे पहले आता है। तो आप देखिए सबसे पहले i लिखेंगे बाबू, i इक्वल टू x tan इनवर्स x है बाबू। तो देखो स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या होता है, u बाहर होता है, u बाहर रहता है। तो u तुम्हारा क्या है, देखो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x। अब देखिए स्टूडेंट, tan इनवर्स x कर v dx, v आपका क्या है x, तो देखिए dx बाई dx हो गया। सॉरी v तो आपका क्या है x, ओनली x होगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि v का इंटीग्रेशन होता है तो v dx। तो v आपका क्या है बाबू x, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, माइनस कर दिए, इसको मोबाइल को रख लीजिए बाबू। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, du बटे dx। अब देखो du क्या है तुम्हारा x है, तो dx बाई dx। फिर देखिए इंटीग्रेशन क्या है, v dx, v आपका क्या है इसमें, ध्यान दीजिएगा बाबू, v आपका है क्या, ध्यान दीजिएगा, u का डिफरेंशिएशन, u आपका है d tan इनवर्स x बाय dx इंटीग्रेशन v क्या है x dx। समझेंगे सारे स्टूडेंट। देखो बाबू क्या किए, u इंटू वी के रूप में बैठाते, u आपका है tan इनवर्स x, बाहर कर दिए tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कर दिए। फिर v का इंटीग्रेशन होता है, v क्या है x dx कर दिए। बीच में माइनस का चिन्ह होता है, माइनस कर दिए। फिर देखो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कर दिए। du यानी d tan इनवर्स x बटे dx होता है। फिर देखो इंटीग्रेशन होता है, फिर इंटीग्रेशन कर दिए, v dx होता है, v तुम्हारा क्या x dx, ये पूरा का इंटीग्रेशन होता है। अब देखो स्टूडेंट, tan इनवर्स x
अब देखो नहीं कुछ तो क्या है, नीचे एक है, यहाँ पे पावर क्या है, एक। अब देखो स्टूडेंट x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, आप सभी जानते हैं x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो अब देखिए x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 है ना, माइनस। अब देखो यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, टेन इनवर्स x का। तो टेन इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखो बाबू यहाँ पे x का इंटीग्रेशन है, x टू द पावर 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, ये dx हो गया। अब देखो स्टूडेंट एक और एक क्या हो गया, दो, यानी एक्स स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स x माइनस। अब देखो स्टूडेंट एक और एक कितना हो गया, दो, एक बटे दो बाहर आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित है कि परीक्षा में इससे रिलेटेड पूछेगा आपको क्वेश्चन, याद रखिएगा ये जो बता रहा हूं आज। और नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं चालू करूंगा 19.11 का, तो आप लोग सभी स्टूडेंट 19.10 जो है पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर चुका हूं। और जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम है आप व्हाट्सएप पर 620668 पर आप मैसेज कर देंगे, आपको प्रॉब्लम सारा सॉल्व कर देंगे। यदि कोई भी सवाल छूटा रहेगा तो मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है ना, 620668 पर। तो देखो बाबू एक्स स्क्वायर हो गया बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर एक और एक क्या हो गया, दो, तो एक बटे दो कर दिया। अब देखो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2। अब देखो बाबू ये x स्क्वायर है, तो ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर सकते हैं बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो बाबू क्या किया, यहाँ पर x स्क्वायर था, यहाँ क्या कर दिया, अपने मन से एक जोड़ दिया और अपने मन से एक घटा दिए। फिर ये देखो माइनस एक और प्लस एक कट ही जाएगा, तो फिर वही एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों ऐसा किए, ताकि देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे भी है, एक स्टेप कट जाएगा, सेम सेम बना दिए। इस तरह का सवाल तो बताए ये तुम लोग को। तो देखो एक्स स्क्वायर बाय 2, अब देखो टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, अब देखो माइनस 1/2। अब देखो स्टूडेंट 1/2 कर दी मैंने इसमें। अब देखो क्या करते हैं, अलग कर देते हैं बाबू। जैसे 4 प्लस 5/3 रहे, हम इसको लिख सकते हैं 4/3 प्लस 5/3, अलग अलग करके लिख सकते हैं ना। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, हम इसको अलग कर दिए, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग अलग कर दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर देखो माइनस 1/x है, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। देखो बाबू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए। फिर देखो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया बाबू। तो देखो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहां देखिए क्या है, माइनस 1/2 है, सॉरी माइनस छूट गया था, माइनस दे देते हैं, माइनस 1/2। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे केवल क्या बच गया, देखो ये कट गया, ये कट गया, केवल dx बच गया, क्योंकि यहाँ पे 1 बचा तो 1 गुना dx, तो dx हो गया माइनस। अब देखो फिर क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया ना। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 टेन इनवर्स एक्स माइनस 1/2। अब देखो dx है केवल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, केवल x होगा। अब माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स x। तो देखो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये टेन इनवर्स x, क्योंकि आप लोग को बताए थे, ध्यान दीजिएगा। जैसे टेन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन होता है, देखिए टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डिफिनिट है ये, जब डिफरेंशिएशन उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स x। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स x। अब देखो 1/2 इसके साथ भी गुना होगा, 1/2 यहाँ भी कर दो, अब प्लस क्या हो गया c। आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब देखो x, अब देखो टेन इनवर्स x यहाँ भी है, टेन इनवर्स x यहाँ भी है, तो इस दोनों से टेन इनवर्स x कॉमन ले लो। देखो x स्क्वायर बटे 2, अब देखो 2 1/2 1/2 यहाँ भी है, तो आप देखिए x स्क्वायर बटे 2 पहले लिख देते हैं, प्लस 1/2 टेन इनवर्स x, फिर माइनस x गुना 1, तो x/2 प्लस c। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्टूडेंट, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। अब देखिए टेन इनवर्स x, सॉरी x स्क्वायर बटे 2 टेन इनवर्स
एक्स है। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स और 1/2 कॉमन आ रहा है, तो देखिए एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/2 और टेन इनवर्स कॉमन ले लिए तो टेन इनवर्स एक्स। अब देखिए 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, तो इसका हम नीचे 2 लिख दीजिए। अब प्लस क्या हो गया 1, यानी टेन इनवर्स एक्स कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 2 का एलसीएम 2 ही होगा। अब माइनस क्या हो गया x/2 प्लस c आंसर। तो बताइए स्टूडेंट समझ में आई आप लोगों को। अब देखो बाबू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे, सारे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ये साइन इनवर्स जब बाहर में रहे तो ये अंदर में साइन थीटा के रूप में रहेगा, तभी ये हट सकता है, ऐसे ये नहीं हट सकता है। क्योंकि याद रखिएगा साइन इनवर्स है तो यहाँ पे कुछ भी टर्म आए तो साइन के रूप में आना चाहिए। यदि बाहर में कॉस इनवर्स रहती है, कुछ भी चीज रहती है, कॉस इनवर्स के रूप में, कॉस के रूप में आना चाहिए। यदि बाहर में टेन इनवर्स रहे, ये टोटल टर्म किसके रूप में आना चाहिए, टेन के रूप में आना चाहिए, तब हटेगा। तो याद रखिएगा, तो डेफिनिट है यहाँ पे 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप लोग देखिए थोड़ी देर के लिए माइंड लगाइए, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखिए थोड़ी देर के लिए यदि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर दें तो बताइए ये किसका सूत्र होता है, साइन 2 थीटा का होता है कि नहीं। इसका मतलब 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर क्या आ रहा है टेन थीटा, तो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ रहा है, इसका मतलब ये साइन के रूप में आ रहा है। तो डिफरेंट है कि x का जगह पर क्या आएगा, साइन टेन थीटा आएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे बाबू, x = टेन थीटा लेने पर टेन थीटा माना, x = क्या मान लिए, टेन थीटा। अब जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो dx बटे dx = d tan थीटा बटे d थीटा इंटू d थीटा बटे dx। समझे कि जिसको मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये dx कैंसिल हो गया बाबू, 1 = अब देखो d tan थीटा है, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, टेन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बटे dx। अब देखो ये dx गुना 1 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, तो dx गुना dx ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। dx का वैल्यू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, dx का मान मेरे पास प्राप्त हो गया। अब देखो सवाल क्या है बाबू, साइन इनवर्स, ध्यान देना, 2 × x, तो x के ऊपर क्या मान है, टेन थीटा, टेन थीटा, ध्यान दीजिएगा, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का मान क्या है देखो 10, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो फिर क्या है dx, तो dx का मान क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे छात्र। तो ये देखिए साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो x के ऊपर क्या दे दिए, टेन थीटा, तो देखो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया dx था, dx के ऊपर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कर दिए। अब देखो स्टूडेंट साइन इनवर्स, अब देखो 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा और उसके बाद बाहर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो स्टूडेंट साइन इनवर्स इसके जगह पर साइन 2 थीटा कर दिए और सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कर दिए यहाँ पे। अब देखो साइन इनवर्स, यहाँ पे हम लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x। तो अब देखिए साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इसके जगह पर क्या हो जाएगा 2 थीटा और इंटू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा हो गया ना। अब देखो ये 2 को बाहर कर दिए, ये क्या हो गया, थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखो u इंटू v पर आ गया, u तुम्हारा थीटा हो गया, v तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा हो गया ना, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो आई लेट के हिसाब से सभी स्टूडेंट जानता है तुम लोग, आई लेट के हिसाब से ध्यान देना स्टूडेंट, सबसे पहले देखो यहाँ पे थीटा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, और सेक स्क्वायर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो डिफिनिट है कि u जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पहले वाला होगा, तो यानी अलजेब्रिक फंक्शन होगा, u तुम्हारा थीटा और v तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा। अब u इंटू v का देखो क्या होता है इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन du बटे dx, इंटीग्रेशन v dx का पूरा का इंटीग्रेशन। तो देखो 2 बाहर कर दिए। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे u बाहर होगा क्योंकि u बाहर रहता है फॉर्मूला में, और उसके बाद इंटीग्रेशन किसका होगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस होता है, माइनस कर दिए। अब देखो स्टूडेंट क्या होता है, du बटे dx, u तुम्हारा क्या है थीटा, तो d थीटा बटे d थीटा, फिर किसका होगा इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर
थीटा डी थीटा कर दिए। अब देखो स्टूडेंट फिर हॉल डी थीटा कर दिए। अब देखो ये डी थीटा कट गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, नीचे देखिएगा 2 इंटू, अब देखो थीटा, अब ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10, तो ये 10 थीटा हो गया। ध्यान में, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन 10 थीटा। अब देखो माइनस, फिर देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन है, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर का क्या होता है बाबू 10 होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 थीटा डी थीटा। क्या हो गया 10 थीटा, ये डी थीटा कट गया, तो ओनली सेक स्क्वायर थीटा का जो होगा वो 10 थीटा का इंटीग्रेशन कर दिए। अब देखो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट, बहुत ही यूनिक सवाल है ये, आप लोग ध्यान दीजिएगा पार्शियल फ्रैक्शन का। अब देखो 2 इंटू थीटा, अब देखो 10 थीटा, अब देखो बाबू माइनस, अब यहां पे इंटीग्रेशन 10 थीटा है, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग मॉड सेक थीटा, क्योंकि 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड 10x का इंटीग्रेशन लॉग मॉड सेक x, तो यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन हो रहा है 10 का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक थीटा। तो अब यहाँ पे सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 2 इंटू, अब देखिए स्टूडेंट थीटा गुना कर रहा है 2 इंटू थीटा इंटू क्या है 10 थीटा इंटू 10 थीटा कर दिए। फिर देखो बाबू ये 2 इसके साथ भी गुना हो गया -2 लॉग, अब देखो सेक थीटा है, आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि सेक थीटा बराबर √1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है। सेक थीटा का सूत्र क्या होता है √1 + 10 स्क्वायर थीटा। बाबू बताओ कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर √1 + 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक थीटा है, तो सेक थीटा की जगह पर लिख दिए √1 + 10 स्क्वायर थीटा, है ना। अब प्लस सी कर दो। अब देखो स्टूडेंट, यदि √x रहे, देखो √x, तो इसको x के पावर क्या लिख सकते हैं हाँ। अब देखो बाबू 2 इंटू थीटा है, तो थीटा बराबर देखो जब x बराबर 10 थीटा माने हैं, यहाँ देखो थोड़ी देर के लिए x बराबर क्या माने हैं 10 थीटा, चूंकि यहाँ से देखो चूंकि x बराबर 10 थीटा माने हैं, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x लिख सकते हैं ना, x बराबर 10 थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, तो यहाँ पर 2 इंटू थीटा है, तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं 10 इनवर्स x। अब यहाँ पर क्या है इंटू 10 थीटा, तो 10 थीटा का मान क्या है x, तो यहाँ पे गुना में है इसलिए यहाँ पे गुना x कर दिए, समझा कि नहीं, यानी थीटा का मान 10 इनवर्स x लिख दिए, ये 10 थीटा की जगह पर क्या कर दिए x। अब देखो -2 लॉग, अब देखो बाबू यहाँ पे √1 + 10 स्क्वायर थीटा है, क्योंकि यहाँ पे सेक थीटा था, सेक की जगह पर लिख सकते हैं √1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू सभी स्टूडेंट, अब √x रहे तो x पे पावर क्या लिखते हैं हाफ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ प्लस सी, क्योंकि ये रूट में है तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा पे पावर हाफ कर सकते हैं कि नहीं। अब देखो एक फार्मूला और जानता है तुम लोग, क्या जानता है भाई, यदि log m टू द पावर n, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये n आगे आ जाता है n log m, n log क्या हो जाता है m, तो ये n आगे आ जाता है, तो देखो 2x 10 इनवर्स x माइनस 2 log, अब देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा टू द पावर हाफ है, यानी log m टू द पावर n, तो ये n जो होता है आगे चलाता है log के आगे, तो ये 1/2 क्या होगा, ये आगे चला जाएगा किसके आगे log के आगे, तो log के आगे 2 गुना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर क्या है 1/2, ये 1/2 आगे आ गया, फिर क्या बच गया देखो log 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस सी, है ना। अब देखो ये 2 और ये 2 क्या आगे कट गया, ये 1/2 आगे आ गया। अब देखो स्टूडेंट, चलिए 2x 10 इनवर्स x माइनस, अब क्या बच गया log, अब देखो बाबू 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा बराबर क्या माने हो x, तो इसके 10 स्क्वायर है इसलिए x स्क्वायर प्लस क्या हो गया c आंसर। तो 2 इसका हो गया 2x 10 इनवर्स x माइनस log 1 + x स्क्वायर प्लस c। तो बताएं स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आई सबको। अब देखो स्टूडेंट थर्ड नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है बाबू, इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x
एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन में से ये एक है स्टूडेंट। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या है एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। तो साफ पता चल रहा है कि ये देखिए u आपका हो जाएगा x और v हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x। v आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा u इंटू u बाहर होता है, u आपका क्या है देखो x, ये i इक्वल टू चल रहा है, ध्यान दीजिएगा दिखाना चाहिए। अब देखिए u आपका क्या है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x बाहर हो गया। अब देखिए v क्या है u क्या है आपका x, ओहो माफ करेंगे इसमें गलत लिख दिया मैंने, u आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x और v आपका हो जाएगा x, क्योंकि i लेट के हिसाब से ध्यान दीजिएगा i मैंने इनवर्स फंक्शन आपका u होता है, u आपका साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन, अब देखिए v का इंटीग्रेशन, v क्या है आपका x dx माइनस, अब देखिए क्या होता है बाबू डिफरेंशिएशन होता है u का, u आपका क्या है d साइन इनवर्स x, डी साइन इनवर्स एक्स, एकदम इग्नोर नहीं करेंगे छात्र, बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोग के लिए। डी साइन इनवर्स एक्स बटे डी एक्स, फिर क्या है देखिए इंटीग्रेशन क्या है भी का, भी क्या है आपका एक्स डी एक्स। अब देखो होल डी एक्स कर दिए स्टूडेंट। अब देखिए बाबू साइन इनवर्स एक्स, अब देखो ये x पे पावर नहीं कुछ तो क्या होगा, तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा x टू द पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन प्लस सी। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं x टू द पावर वन प्लस वन बाय वन प्लस वन होगा कि नहीं, क्योंकि n है कि n के जगह पर वन प्लस वन बटे वन प्लस वन हो गया। अब देखो माइनस होता है, अब यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x का, तो बताओ कॉमेंट करो बाबू सभी स्टूडेंट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ सारे स्टूडेंट बताएं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए बताएं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताएं स्टूडेंट। कामदेव जी वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक बताया आपने आदित्य, सही बताया आपने। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ x का इंटीग्रेशन है तो होगा क्या एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि वन प्लस वन बटे वन प्लस वन डी एक्स। अब देखो स्टूडेंट ये i बराबर चल रहा है i इजक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे टू साइन इनवर्स x। देखो एक और एक क्या होगा, दो एक और एक दो, तो देखो एक्स स्क्वायर बटे टू साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो बाबू एक बटे दो यहाँ भी है, एक बटे दो को बाहर कर दो, ये एक्स स्क्वायर बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। अब तुम लोग को बताना चाहते हैं हम, ध्यान देना सारे स्टूडेंट, क्या बताना चाहते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट कि जब कोई बड़ा पार्ट देखिए इसका सॉल्व हो गया, अब इसको सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं टुकड़ा में कर देते हैं, तो i बराबर i1 माइनस i2, तो i1 इसको ये भाग हो गया i1, इंटीग्रेशन का पहला पार्ट ये हो गया, ये तो सॉल्व कर चुके हैं। अब i2 क्या है आपका, ये इसको पहले अलग से सॉल्व कर लीजिए, बाद इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब चलिए i2 बराबर क्या है देखिए यानी एक बटे दो, माइनस तो बाद में करना, एक बटे दो और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना। अब देखिए आप लोग सभी स्टूडेंट, अब देखिए यहां से क्या होता है x बराबर, आप लोग कोई भी स्टूडेंट परेशान नहीं होंगे, चिंता ना करें, सभी का सब कुछ बन जाएगा। देखो स्टूडेंट सभी स्टूडेंट i2 इक्वल टू क्या है वन बाई टू। अब देखिएगा यहां पे लिख देता हूं, छोड़ो यहाँ लिखाई हूं, जब आप लोग सभी जानते हैं जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में रहे तो x बराबर क्या मानते हैं ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, तो इसमें x बराबर ए साइन थीटा मानेंगे, ए के रूप में वन है, क्यों मानेंगे क्योंकि ये साइन के रूप में सवाल है, देखो ये साइन के रूप में सवाल है ना, यानी x साइन इनवर्स, इसीलिए x बराबर इसमें साइन थीटा मान के बनाएंगे। तो देखो इसमें i2 यानी ये वाला टर्म को लिए, अब क्या किए बाबू इसमें जो है ध्यान देना x बराबर साइन थीटा मान लिए, माना x बराबर क्या मान लिए साइन थीटा, यानी ए साइन थीटा होता है, ए का मान क्या है वन, तो वन गुने साइन थीटा तो साइन थीटा होगा ना। अब जिसको मानेंगे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो देखो बाबू डी एक्स बटे डी एक्स इजिकल टू, अब देखो डी साइन थीटा बटे डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स। अब डी एक्स कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा। अब डी थीटा बटे डी एक्स, अब देखो स्टूडेंट 1 गुना डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, बराबर क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो सवाल में आ जाओ, I2 यानी दूसरा भाग चल रहा है, पहला भाग तो हो गया। I2 बराबर क्या है, 1/2। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर क्या मान है बाबू, साइन थीटा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद रूट अंडर, देखो रूट अंडर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के जगह पर क्या है, साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इनटू क्या है, देखो डी एक्स है तो डी एक्स का मान क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना स्टूडेंट, 1/2 था 1/2 कर दिए। अब देखो एक्स स्क्वायर था, एक्स की जगह पर साइन थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा कर दिए। फिर देखो बटे तो बटे कर दिए। फिर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो यहाँ पे डी एक्स है तो डी एक्स का मान कितना आया है, डी एक्स का मान आया कॉस थीटा, बैठा दिए। अब देखो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप बताओ स्टूडेंट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया कि नहीं बताओ, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा यहाँ भी, कॉस थीटा कट गया कि नहीं, कोई दिक्कत बाबू नहीं, लिखे काम चलेगा ना। अब 1/2, अब देखो बाबू यहाँ क्या बच गया, केवल साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा बच गया। आप लोग सभी स्टूडेंट एक सूत्र जानते होंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। बताइए स्टूडेंट जानते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। कोई दिक्कत आप लोगों को, कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम, देखिए साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, क्योंकि साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे क्या है, डी थीटा। बताइए कोई दिक्कत है आप लोग को स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखिए 2 दूनी 4, 1/4। अब देखो स्टूडेंट 1 2 दूनी 4, 1/4 हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 गुना डी थीटा, अब देखो अलग अलग कर दिए, डी थीटा हो गया। अब माइनस, अब देखो कॉस 2 थीटा डी थीटा हो गया, ठीक है ना। देखो बाबू 2 दूनी 4, 1/4 कर दिए। अब देखो 1 गुना डी थीटा हो गया। अब माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा हो गया। अब देखो 1/4, ये I2 चल रहा है, I2 1/4। अब देखो डी थीटा है यानी 1, डी एक्स रहता है तो उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी थीटा होगा क्या होगा, केवल थीटा। अब माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, तो देखो साइन 2 थीटा। अब देखो थीटा के साथ जो भी गुना रहेगा वो भाग लेगा इंटीग्रेशन में, बटे 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब प्लस इसमें सी कर दो। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, थोड़ा दूसरा मार्क कर दीजिएगा, इंक डालें। अब देखो स्टूडेंट 1/4 I2 चल रहे हैं, थीटा। अब देखो यहाँ पर x बराबर साइन थीटा है तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x होगा कि नहीं। x बराबर साइन थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो अभी देखो बाबू केवल I2 को सॉल्व कर रहे हैं, 1/4। अब यहाँ पे थीटा है तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x थीटा की जगह पर लिख दिए, यानी यहाँ पे थीटा था, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स x। अब देखो यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ अब बटे क्या है, 2 प्लस सी। ध्यान देना स्टूडेंट, साइन 2 थीटा है तो साइन को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब देखो 1/4, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x, अब माइनस, अब ये साइन थीटा है तो देखो बाबू साइन थीटा का मान क्या माने हैं, x, साइन थीटा का मान क्या माने हैं, x, तो इस साइन थीटा की जगह पर x कर दिए। अब ये देखो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो बाबू साइन थीटा की जगह पर x लिख दिए और कॉस थीटा की जगह पर लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू 1/4 साइन इनवर्स x माइनस, अब देखो x, अब √1 माइनस साइन स्क्वायर है तो साइन, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन थीटा का मान कितना है, x, तो यहाँ पे √1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस x स्क्वायर हो गया।
हो गया ना। अब देखो स्टूडेंट, ये तुम्हारा निकल गया I2 का मान। किसका मान निकल गया? I2 का मान निकल गया। अब समीकरण 1 से चलो। समीकरण 1 देखो बाबू, समीकरण 1 कहाँ लिखें? देखो यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, दिखाई देगी ना, यहाँ लिख रहे हैं, देखो ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। अब समीकरण 1 से, नीचे भी दिखाना है समीकरण 1 से। तो देखो बाबू समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? देखो I बराबर I1 माइनस I2। तो अब देखो I में इंटीग्रेशन, तो I बराबर I1। तो यहाँ पे देखो I1 जो हुआ, ये पहला पार्ट हुआ I1 यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि सॉल्व किसको कर रहे थे? इसको कर रहे थे सॉल्व। ये I2 हो गया। तो I1 का मान कितना है? देखो x स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x। तो I1 के जगह पर हम लिख दिए x स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन इनवर्स x। ठीक, अब बीच में माइनस I2 है। तो देखो I2 का मान, ध्यान देना स्टूडेंट, I2 का आंसर कितना आया है? देखो सॉल्व करके कितना है? I2 बराबर 1/4। देखो क्या है? 1/4। अब गुना कर दो साइन इनवर्स x, 1/4 साइन इनवर्स x। अब देखो माइनस, यहाँ पर देखो ध्यान देना, माइनस यहाँ पे हो रहा है। सारे स्टूडेंट ध्यान देना बाबू, यहाँ पे माइनस है I2। अब I2 का मान कितना है? देखो 1/4 साइन इनवर्स x। 1/4 को ही मैं बाहर रखता हूँ, बाद में गुना कर दूंगा। साइन इनवर्स x 1/4 बाहर रखे। अब माइनस क्या है? x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो गया। अब देखो I1 माइनस I2, तो I1 का जो मान हो गया, ये वाला था I1, तो यहाँ पे लिख दिए थे माइनस I2 का मान ये ले लिए। अब देखो इसमें क्या करना है सभी स्टूडेंट, देखो I इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस x बटे x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस क्या हो गया? सी। अब देखो एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जगह का अभाव है। यहाँ से साइन इनवर्स x कॉमन ले लेना, एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस 4 कैल्शियम लेकर के बना देगा, या ये भी आंसर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स x कॉमन आ रहा है कि नहीं? चूंकि जगह इसका नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। तो बताइए स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम नंबर का क्वेश्चन है ये। क्या है क्वेश्चन? साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये चार ही क्वेश्चन या जो आज मैं बताऊं वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो बाबू इसमें क्या करते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा माना। साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या मान लिया? थीटा। तो इसलिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। देखो बाबू साइन इनवर्स x बराबर थीटा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो स्टूडेंट dx बटे डी एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा बटे डी थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स हो गया। अब देखिए डी एक्स कैंसिल, तो 1 इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटे डी एक्स। तो ये डी एक्स को यहाँ पे देखिए रन दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो देखो डी एक्स यहाँ पे आ गया, तो डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा हो गया। अब देखो सवाल में आ जाओ बाबू, सवाल क्या है तुम्हारा? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या माने है? थीटा। ये थीटा का स्क्वायर हो गया। अब देखो फिर क्या है? dx, तो dx का मान क्या है? cos थीटा d थीटा। अब देखो स्टूडेंट ये जो तुम्हारा आ गया u इंटू वी पर आ गया, आगे कि नहीं बताओ? अब देखो स्टूडेंट u इंटू वी का फॉर्मूला तुम लोग सभी स्टूडेंट जानते हो, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है v कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, सॉरी वो माफ करना, u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स होल डी एक्स, है ना। अब देखो बाबू यहाँ पे u तुम्हारा थीटा स्क्वायर हो जाएगा, v तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos थीटा। तो थीटा स्क्वायर आपका बाहर हो गया, क्योंकि आइलेट के हिसाब से ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये कौन सा फंक्शन है आपका? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसलिए ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा। u तुम्हारा बाहर रहा, अब v तुम्हारा क्या है? cos थीटा। तो cos थीटा d थीटा माइनस, अब देखो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? d थीटा का स्क्वायर बटे d थीटा हो जाएगा। फिर देखो v का इंटीग्रेशन, v तुम्हारा क्या है? cos थीटा d थीटा, तो cos थीटा d थीटा होल d थीटा। तो अब देखो स्टूडेंट थीटा स्क्वायर, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन, क्या होगा? cos का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया। अब देखो साइन हो गया माइनस, अब देखो थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो हम जानते हैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन,
एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा तो 2 थीटा, फिर 2 माइनस 1, तो 2 में से एक जगह 1 ही बचेगा, तो ये 2 हो गया, तो 2 को बाहर निकाल दीजिए। फिर कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा डी थीटा। अब देखो स्टूडेंट, थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, अब देखो फिर ये u इंटू वी पर आया, u तुम्हारा ये थीटा हो जाएगा, v तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो देखो फिर u इंटू वी पर तोड़ो, तो थीटा को बाहर करो, अब इंटीग्रेशन v का होगा, v क्या है तुम्हारा साइन थीटा डी थीटा, फिर देखो माइनस, अब u का डिफरेंशिएशन होगा डी थीटा बटे डी थीटा, फिर इंटीग्रेशन v होगा, v तुम्हारा क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा डी थीटा। बस कंप्लीट हो गया आप लोगों का, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए थीटा का स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, अब ये थीटा है तो थीटा कर दिए। अब ध्यान दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब माइनस, अब देखो डी थीटा कैंसिल हो गया, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब देखो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, समझे ना। अब देखो थीटा स्क्वायर साइन थीटा माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस 2 हो गया, और थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर देखो यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट थीटा स्क्वायर है यहाँ पे क्या है, थीटा स्क्वायर है। अब देखो बाबू, तो यहाँ पे देखो थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स एक्स, थीटा का मान क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा का स्क्वायर है, थीटा बराबर क्या है साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना है देखो एक्स, प्लस क्या है 2 इंटू थीटा, तो थीटा का मान कितना है देखो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स कर दिए, थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स कर दिए। यहाँ पे 2 गुना है, तो 2 देखो इसके साथ भी गुना हो जाएगा, 2 यहाँ भी गुना कर दो, यानी 2 जो है दोनों के साथ गुना होगा, तो देखो 2 इंटू थीटा था, थीटा 2 यहाँ पे कर दिए गुना, अब फिर क्या है थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या है कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस, अब सभी स्टूडेंट ध्यान देना, माइनस 2 साइन थीटा है, तो साइन थीटा का मान कितना है एक्स, तो यहाँ पे कर दिए एक्स प्लस सी हो गया। अब देखो यानी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, फिर देखो प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा था, थीटा का मान देखो क्या है साइन इनवर्स एक्स, अब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है देखो एक्स, तो यहाँ पे कर दिए एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2x प्लस सी आंसर। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं।